जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर्मी जीडी और क्लर्क के लिए मैथ टेस्ट लेके आया हूँ, जिसमें 15 सवाल गणित के होंगे। तो देखते हैं आपके कितने मार्क्स आते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन है। तो देखते हैं आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द 2 प्लस ब्रैकेट माइनस के 2 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा, तो याद रखना प्लस माइनस के होते हैं दोस्तों, माइनस ब्रैकेट में हमेशा ऐसे चलेगा। प्लस माइनस के होते हैं, माइनस मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस के क्या आ गया दोस्तों 2 आ गए। तो प्लस के 2 माइनस के 2 दोनों कट गए। तो मेरा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया दोस्तों? 0 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, कभी भी ऐसे ब्रैकेट आ जाए तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस होता है दोस्तों प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? दोनों सेम हो तो क्या रिजल्ट हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। और दोनों अगर डिफरेंट हो तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है दोस्तों? नेगेटिव आता है। तो प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस क्या आता है दोस्तों? माइनस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, आपने समझना है, कभी भी ऐसे ब्रैकेट होती, अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ भी अंदर ऐसे प्लस के 2 लिखा होता, तो इसका जो आंसर आता प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। तो 2 प्लस 2 कितना? मेरा आंसर आ जाता 4। अगर लिखा होता 2 माइनस के और माइनस के अंदर 2 लिखा होता तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस के 2, तो मेरा आंसर क्या आ जाता दोस्तों? 4 आ जाता। तो बस आपको ये समझना है ब्रैकेट का। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस 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 होते हैं, माइनस 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 प्लस होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं, और माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों? माइनस होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 105 डिग्री, देन द थर्ड एंगल। तो आपका थर्ड एंगल क्या होगा? यदि त्रिभुज के दो कोण, एक 30 डिग्री का है, एक 105 डिग्री का है, तो तीसरा कोण क्या होगा? तो मुझे बताइए, जो ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है, वो एक कितना है? 105 डिग्री का, और एक कितना दोस्तों? 30 डिग्री का। तो तीसरा एंगल वो हमसे पूछ रहा है। तो बस मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जो सम ऑफ ट्रायंगल होता है, जो सम ऑफ ट्रायंगल का जो एंगल होते हैं, जो सम ऑफ ट्रायंगल एंगल होते हैं, वो हमेशा कितना होता है? वो हमेशा कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। मतलब क्या? जो योग होता है त्रिभुज के कोण का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। तो मुझे बताइए कि अगर एक एंगल अगर 30 डिग्री का है, दूसरा मेरा 105 डिग्री का है, तो मेरा जो तीसरा एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? तो मैं कितना घुसाऊं कि ये 100 मतलब 180 डिग्री बन जाए? तो इन दोनों को प्लस करूँ तो कितना होता है दोस्तों? 135 होते। तो 135 में मैं कितना डालूँ? तो 180 में से 135 के तो कितना जाता है दोस्तों? बचता है दोस्तों 45 डिग्री। तो मेरा जो तीसरा एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। मतलब क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? बस सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि जो सम ऑफ ट्रायंगल एंगल होता है, योग होता है, त्रिभुज के कोण का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 7/9 ऑफ 30 मतलब 45। मतलब क्या? अगर ये ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों 45 का 7/9, और ये लिखा हुआ दोस्तों 7/9 ऑफ क्या दोस्तों? 45। दोनों की चीजें क्या दोस्तों? सेम है, बस ऑफ है और यहाँ पर क्या का है। और ऑफ और का मतलब क्या होता है? हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो बस इसको ऐसे लिख लो। तो 7/9 इज इक्वल टू 45। मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट जाते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 7 5 जा कितना? तो दोस्तों 35 होते हैं। तो मेरा जो आंसर आ गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो ये भी, या आप इसको 45 मल्टीप्लाई 7/9 लिखो। बस आपको पता होना चाहिए कि जो ऑफ होता है, का होता है, उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मल्टीप्लाई होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। देखो मैं इसको साफ सुथरा लिख देता हूँ कि 4z अपॉन कितना आ गया दोस्तों? 15z प्लस 9 इज इक्वल टू 7/9 है। ये है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको सॉल्व कीजिए आराम से। तो ये 9 है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया? जो नीचे वाला है वो हमें खत्म करना है। तो 9 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 9 आ गया। तो कितना आ गया? 4z माइनस के क्या आ गया? 3, और ये 7 माइनस के 7 ऐसे रहे। तो कितना आ गया दोस्तों? 15 का z प्लस कितना आ गया दोस्तों? 9 आ गया। अब 9 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया दोस्तों? 36z आ गया। 9 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया? प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों? माइनस है, और 27 आ गए। और माइनस प्लस क्या होता है? तो माइनस, और 15 में से 7 किए तो कितना होता है? 105 होते हैं। और माइनस प्लस माइनस होते हैं, और 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया? माइनस के क्या आ गया दोस्तों? 63 आ गए। अब देखो जेड वालों को एक तरफ कर दो, बिना जेड वालों को एक तरफ कर दो। देखो यहाँ पर जेड भी आएगा, तो ये जेड वाला उस तरफ चला गया तो क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 36 जेड प्लस कितना आ गया? 105 के आ गया जेड इज इक्वल टू माइनस के 63 इधर रहे, तो ये माइनस का उस तरफ चला गया तो क्या हो गया दोस्तों? प्लस का। तो प्लस के क्या आ गया दोस्तों? 27 आ गए। दोनों को प्लस किए तो 11, एक 4, एक 141 जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 13 में से 7 गए कितने बचते? 6, और 5 में से 2 गए कितने बचते? 36। माइनस के बड़ा क्या दोस्तों? 63 है, तो माइनस लगा हुआ। तो जेड मेरा कितना आ गया दोस्तों? माइनस के 36 अपॉन कितना आ गया? 141 आ गया। अब 3 से काटा कितना आया दोस्तों? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ गया। और इसको काटा दोस्तों 3 4 जा 12, 2 3 7 जा 47। तो मेरी जो जेड की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई?
कितने आ गए माइनस के 12 अपॉन कितना आ गया दोस्तों 47 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना था। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो अपने नीचे का बेस खत्म करना, ऊपर मल्टीप्लाई करवाना, और जो भी आपका जैसे आपने सीखा होगा 10th में सीखा होगा तो आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड विद द लेंथ 300 मीटर एंड ब्रेथ कितनी दोस्तों 200 मीटर है। मतलब एक कोई प्ले ग्राउंड है, उसका जो आयताकार है, मतलब ठीक है, एक खेल का मैदान है, क्षेत्रफल की लंबाई कितनी दोस्तों ये 300 है, और ये जो चौड़ाई है वो कितने 200 मीटर है। तो इसका एरिया कितना होगा? तो एरिया कैसे निकलता है दोस्तों? तो एरिया निकलता है क्या दोस्तों एल मल्टीप्लाई बाय क्या दोस्तों बी। क्लियर हो गया? तो एल हमारा कितना दोस्तों 300, और ब्रेथ मतलब चौड़ाई कितनी दोस्तों 200। तो लंबाई आ गई हमारी 300 और चौड़ाई कितनी आ गई 200, और मल्टीप्लाई कितना कितना 1 2 3 4 जीरो लगे 3 2 कितना 6, तो कितना आ गया दोस्तों 60,000 के आ गया दोस्तों। और यहाँ पर मीटर तो मीटर स्क्वायर आ गया। तो मेरा जो ऑप्शन आ गया देखो पहला मीटर क्यूब लिखा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी आप 60,000 देखोगे तो आप इसको टिक कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 60,000 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, क्लियर हो गया? एरिया निकालते हो तो स्क्वायर पे होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये गलती पेपर में आप करके आते हो, आप 60,000 आंसर निकालोगे आप ऑप्शन ए कर जाओगे, पर पूरा पढ़ना है। मीटर स्क्वायर है मीटर क्यूब है क्या होता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ 8 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज देन हाउ मैनी डेज विल बी 20 मैन डू द सेम वर्क। मतलब यदि 8 पुरुष 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं तो 20 पुरुष एक ही काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। तो मैंने क्या बोला है कि कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए तो आपको क्या याद रखना है कि टाइम कभी भी एब्सेंसी, देखो मेन रोल है इसमें क्या निभाती है एब्सेंसी। एब्सेंसी के साथ मिलता तो हमेशा क्या निकल के आता वर्क निकल के आता। मतलब आपको याद रखना है कि समय कभी भी क्षमता के साथ मिलता तो हमेशा क्या निकल के आता कार्य निकल के आता है। अब देखो आदमी अगर एक आदमी लूंगा तो उसकी क्षमता मैं क्या ले लूंगा एक ले लूंगा। अगर 8 आदमी है तो 8 आदमी की क्षमता कितनी ले लूंगा 8। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बोल रहा है 8 मैन, तो 8 मैन की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों 8। कितने दिन में दोस्तों 15 दिन में कर देते। तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कार्य आ जाएगा। तो 15 अट्ठे कितने होते दोस्तों 120 होते। तो कितना कार्य हो गया दोस्तों 120 आ गया। बोला उसी कार्य को कितने आदमी, बोला कि 20 आदमी, तो मैं लिख देता हूँ 20 मैन। 20 एम कितने समय में करेंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है वो टाइम समय पूछ रहा है। तो 20 आदमी की क्षमता कितनी आएगी दोस्तों 20। तो मेरा जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों 120 बटा कितना आ गया दोस्तों 20 आ गया। 0 से 0 काटे 2 से काटे कितना 6। तो मतलब 20 आदमी उस काम को 6 दिन में कर देंगे। तो मेरा जो आंसर आया वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर हो गया? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर कितना दोस्तों 7 है 8 है और कितना दोस्तों 10 है। तो मेरा जो आंसर आया ऑप्शन सी मतलब डी इज द राइट आंसर। मेरा जो आंसर आया वो 6 डेज आया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 4.21। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? सिंपल है, देखो यहाँ पर कोई कटिंग नहीं की है, बिल्कुल यही लिखो, बस इसको सॉल्व करना है। देखो 421 को क्या लिख सकता हूँ 421 लिख सकता हूँ, और पॉइंट के बाद कितने टर्म में दोस्तों 2, तो नीचे कितने लग जाएंगे 2 जीरो लग जाएंगे। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों 421/100। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, पर पेपर में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर होगा? तो अपने अपना पूरा माइंड क्लियर रखना, तो बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को आप कर लोगे, क्योंकि आर्मी जीडी का पेपर है तो इजी आता है दोस्तों, क्लर्क का वो इजी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो 1/2 प्लस क्या दोस्तों 1/4 का आंसर क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी आपको क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो मैंने 2 और 4 का क्या ले लिया दोस्तों एलसीएम। 2 से काटा कितना है 1, 2 से काटा कितना है 2, और 2 से काटा कितना है दोस्तों 1। तो 2 2 कितना होता है दोस्तों 4। तो नीचे क्या आ गया दोस्तों 4 आ गया। अब मुझे पता है यहाँ 1 नहीं आना है, तो 1 के नीचे क्या दोस्तों 2 है, तो यहाँ पर 2 को काट दो। तो आपके पास बचा 2। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, तो कितना आएगा 2 1 जा 2, तो प्लस। अब मुझे पता है यहाँ पर क्या है दोस्तों 2 और 2 है। अब देखो अब मुझे पता है यहाँ पे भी 1 नहीं आना, 1 के नीचे क्या दोस्तों 4, तो 4 बनाओ। 2 2 जगह कितना था 4, तो ये तो कट गया, कुछ बचा कुछ नहीं बचा, तो ये सेम ही आ गया। क्या आ गया दोस्तों 1 आ गया। अब ऊपर प्लस किए तो कितना आ गया 3 अपॉन कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। वैसे मैंने एलसीएम के ऊपर मैंने अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे आर्मी जीडी में, तो आप आसानी से इन चैप्टर को देख सकते हो। तो मेरा जो आंसर है 3/4, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? देखो कितना ईजी क्वेश्चन है ये भी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0036 0.00 वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल ये हमसे ये पूछ रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मैंने क्या बोला, कभी भी पॉइंट आ जाए तो आपने सोचना है यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, पर यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर कितना होता है 36 होता है। और 36 किसका स्क्वायर है दोस्तों 6 का है, तो 6 तो आ गया। अब पॉइंट लगाने, तो देखो मैंने कभी बोला स्क्वायर होगा तो क्या होगा, पहले आपने गिनना कि पॉइंट के बाद कितने टर्म है, पॉइंट के बाद कितने टर्म है दोस्तों 2 2 4 टर्म है पॉइंट के बाद। मैंने बोला बस 2 से भाग कर दो, 2 से भाग किया तो कितना बची 2, मतलब पॉइंट लगेगा 2 के बाद। तो 6 आया 1
2 और यहाँ पर क्या लग गया दोस्तों, पॉइंट लग गया। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मेरा जो आंसर आया 0.06 आया। तो 0.06 का है दोस्तों, ये रहा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। तो आपने हमेशा ऐसे सोचना कि यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, तो क्या है दोस्तों, 36 का स्क्वायर 6 लगाया, आप बस पॉइंट के बाद टर्म में गिनी आपने कितने, 4 को 2 से भाग किए तो कितने बची दोस्तों, 2 बची, और 2 छोड़ के पॉइंट है 6 होती, तो 3 के बाद छोड़े 8 होती, तो 4 होती। तो वो हमेशा आपको ऐसे ही देगा कि प्रॉपर आपका पॉइंट आ जाएंगे। तो वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करेगा। अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, वर्ग क्या होता है। वर्ग ऐसा होता है इसकी सारी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। किसी वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। उसका जो पैरामीटर, परिधि, परिधि मतलब पैरामीटर, मतलब बाहर वाला जो भी, ये बाहर वाला जो है, मतलब ये पूरा बाहर वाला जो हिस्सा है, ये बाहर वाला जो हिस्सा है, उसकी जो लेंथ दे दी है वो कितने दोस्तों, 1000 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि वन साइड ऑफ द स्क्वायर, तो एक साइड कितने की होगी। तो बड़ा आसान सवाल है। देखो अब मुझे पता है चारों साइड बराबर है और 1000 मिल रही है चारों। तो अगर मैं इसको 4 से भाग कर दूं तो मतलब कितना आएगा दोस्तों, 250। तो मतलब एक साइड कितने की होगी दोस्तों, एक साइड होगी दोस्तों 250 होगी। तो ये भी कितनी होगी, 250, और ये भी कितनी होगी, 250 है ना। ये तो लिखना नहीं होता, पर चलो मैं आपसे बता रहा हूँ 250। तो ये मिलकर परिधि बाहर ली कितनी बना रही है, 1000 बना रही है। तो हमसे वही पूछो कि बाहर वाली परिधि कितने की है, तो मैं बोलूँगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हमारा जो एक पक्ष है वो कितने का दोस्तों, 250, क्योंकि सारे ही कितने दोस्तों 250। अगर मेरे से पूछा था एरिया, तो 250 को 250 से मल्टीप्लाई कर देता तो आ जाता। ठीक है, क्लियर हो गया। समझ आया कि नहीं आया। तो ये भी बड़ा आसान सवाल था। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोले 3 आवर्स कन्वर्ट टू मिनट्स। अब मिनट्स मुझे बताओ कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। 1 घंटे में होते हैं दोस्तों 60 मिनट्स होते हैं। तो सामने दिख रहा है आपने एक को क्या किया, 60 से मल्टीप्लाई किया। वैसे 3 घंटे में कितने मिनट्स होंगे, तो बस 60 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो कितना आएगा दोस्तों, 180 मिनट्स आ गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बड़ी आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x+4 इज इक्वल टू, मतलब ब्रैकेट है यहाँ पर, x प्लस कितना दोस्तों 5 है। इसको सॉल्व करना है आपने। तो देखो वही सेम आ गया। देखो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, तो x कितना होता है, एक्स स्क्वायर। अब ये वाला जो x है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस कहते हैं 5x आ गया। क्लियर हो गया। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, प्लस के क्या आ जाएगा 4x, और फिर ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 4 5 जो कितना होता है 20, तो 20 आ गया। क्लियर। और x वाली क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो बस इसको लिख लो, 5 4 जो कितना 9x प्लस कितना आ गया दोस्तों 20 आ गया। तो मेरा जो आंसर आ गया, तो यहाँ पर देखो कहाँ पर है दोस्तों, ये रहा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, x² + 9x + 20। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन था, आपने इसको सीधा सीधा इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ द एवरेज ऑफ द 40 10 25 20 35 x इज 25 देन द वैल्यू ऑफ द x। मतलब 40 10 25 20 35 और x का जो औसत है वो कितना दोस्तों 25 हो, तो x का मान कितना है। तो मैंने क्या बोला हुआ, कभी भी आपको क्वेश्चन आए, एवरेज का क्वेश्चन आए, तो आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि टोटल नंबर जितनी भी कुल संख्याएं होती हैं वो कभी भी गुणा हो जाए क्या एवरेज के साथ। एवरेज क्या होती है, औसत। औसत मतलब क्या होता है, सेंटर वाली वैल्यू। तो वो औसत कभी भी मिल जाए तो सम निकल के आता है, उन संख्याओं का योग निकल के आ जाता है। मतलब क्या कि कुल संख्या, जो भी कुल संख्या होती है वो गुणा हो जाए किसके साथ दोस्तों, औसत के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा जमा निकल के आता है। देखो औसत तो दिया, बोले कि 25 है, तो संख्याएं कितने गिनते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो मैंने लिख दिया 6। अब बोला कि जमा, तो जमा कर देते हैं दोस्तों। 40 10 कितने होते हैं 50, 50 में 25 डाले 75, 75 में 20 डाले कितने 95, 95 में 5 डाले कितने होते 100, 100 कितना आ गया 130 आ गया। और बचा x बचा, तो प्लस के क्या आ गया दोस्तों x आ गए। अब 25 सिक्के कितना होता है दोस्तों 150 होते, मैंने लिखा 150, और कितना आ गया 130 प्लस कितना आ गया दोस्तों x, 130 का चला गया उस तरफ चला गया, तो 150 से माइनस के किया 130, तो कितना बचे दोस्तों 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 20 आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। मतलब देखना हा कि 6 अंकों का जो योग है वो मेरा 150 आ रहा था, वैसे यहाँ पर 5 ही संख्याएं थी, उनका योग 130 आ रहा था। वैसे 150 आना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल 20 ही होगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। ये भी कितना आसान सवाल था। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ईजी है, सिंप्लीफाई, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो 81 मल्टीप्लाई बाई 81 प्लस क्या लिखा दोस्तों 68 मल्टीप्लाई बाई 68 माइनस के कितने 2 मल्टीप्लाई बाई 81 मल्टीप्लाई बाई 68। एक तो या तो इसको आप पूरा सॉल्व कीजिए, या तो इसको आप पूरा सॉल्व कीजिए, मतलब 81 को 81 से मल्टीप्लाई कीजिए फिर 68 है, या तो आप थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो ये आप ये फार्मूला ही बन गया दोस्तों। देखो a
इंटू ए, इसको a इंटू ए मान लो तो मतलब क्या आ गया दोस्तों, ए स्क्वायर आ गया, प्लस इसको b मान लो 68 को b माना भी, इसकी स्मार्ट वर्क है, फार्मूला दिया हो देखो, b स्क्वायर मान लिया, क्लियर हो गया कि नहीं, माइनस तो ये कितना आ गया 81 को क्या माना दोस्तों a, और ये क्या आ गया दोस्तों b, तो मेरे पास सामने फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बना। तो a प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो a कितना दोस्तों 81, b कितना माना दोस्तों 68, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिखूंगा और क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। 11 में से 8 के कितने बचते दोस्तों 3, और 7 में से 6 कितने 13, तो 13 क्या क्या आ गया दोस्तों स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 169 होता है। तो मेरा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया दोस्तों 169 आ गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आए कि नहीं आए? तो आपको फार्मूले भी पता होने चाहिए कि आपको देख कर ही पता लग जाए, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इसका यूज़ क्या है वो आपने बताना है ना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना, बचपन से पढ़ रहे हो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कभी ऐसे 3-4 फार्मूले ये पढ़ लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। या तो आप 81 को 81 से मल्टीप्लाई करते, 68 को ऐसे सॉल्व करते तो भी आंसर यही आता, पर कितना लंबा चला जाता आपका, मतलब कितना टाइम बर्बाद हो जाता, तो आपने देखना है कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है। तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन तो बड़े ईजी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मतलब कोई सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस, मतलब बाहर वाला उसका फार्मूला क्या होता है, तो ये किस पे डिपेंड होता है, रेडियस पे, तो बस इसका जो आंसर आ गया 2πr आ गया, क्या आ गया दोस्तों 2πr आ गया फार्मूला, ठीक है, क्लियर हो गया। 2πr सर्कमफ्रेंस मतलब एक वृत्त की परिधि का जो फार्मूला था वो क्या होता है दोस्तों 2πr होता है। समझ आया कि नहीं आया? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।